नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम जैव भूगोल के कई पॉइंट्स के बारे में पहले कई अपनी पुरानी कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पादप वातावरण के अंतर्गत बात करेंगे और इस चैप्टर में आगे के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता दूं। मैं पादप वातावरण के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स एनवायरनमेंट, रिस्पांस, कम्युनिटी एंड सक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो हम इन पादप वातावरण की बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पादपों का जो इतिहास रहा है, जो उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स रही है, वो किस प्रकार की है। तो आज हम इस कक्षा में उसी पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पादपों का विकासीय इतिहास। पृथ्वी पर पादपों के उद्भव एवं भूपृष्ठ पर वनस्पति के फैलाव की जानकारी भूगर्भीय व सतही शैलों में स्थित जीवाश्म या फॉसिल्स के विश्लेषण तथा व्याख्या से मिलती है। इस अध्ययन को पुरावनस्पति शास्त्र या पैलियो बॉटनी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर पादपों के उद्भव एवं विकास का अध्ययन भूगर्भिक समय मापनी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के संदर्भ में किया जाता है। जैसा आप फर्स्ट ईयर की कक्षाओं में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी आप भी रखते हैं, तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं कि पृथ्वी के समस्त आयु काल को महाकल्प, कल्प व युगों में बांटा गया है। जीवों के विकास को इसी क्रम में देखा जाता है। पहला हम लेते हैं कल्प, पुराजीवी कल्प या पैलेजोइक एरा। पृथ्वी पर वनस्पति के विकास की दृष्टि से ये प्राचीनतम कल्प है। इसकी अवधि 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक आंकी गई है। इस कल्प को 6 युगों या 6 पीरियड्स में बांटा गया है, यथा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस व पर्मियन। इन 6 कल्पों में हम बात कर पृथ्वी की वनस्पति का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर वनस्पति के रूप में सर्वप्रथम लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग में समुद्री शैवालों का उद्भव हुआ। पहला जो जीव जन्मा वो भी समुद्रों में पनपा था, और जो पहला वनस्पति का प्रमाण हमको मिलता है वो पूर्व कैम्ब्रियन युग में, वो भी हमको समुद्री शैवाल के रूप में ही मिलता है। उस समय एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, तंतुवत तथा कॉलोनी बनाकर रहने वाले शैवालों की उत्पत्ति हो चुकी थी। ऑर्डोविसियन युग में पृथ्वी का अधिकांश भाग जलमग्न था, अतः वनस्पति जात में अब भी समुद्री शैवालों का ही बाहुल्य था। संभवतः कुछ स्थलीय पादपों का प्रादुर्भाव होने लगा था। सिलूरियन युग में भूभागों के जल से ऊपर उठने के कारण सुनिश्चित रूप से स्थल पर पादपों का पदार्पण हुआ। तो हम अगर ये बात करें कि सिलूरियन युग से हम पादपों या वनस्पतियों का प्रादुर्भाव स्थल पर मान सकते हैं। प्रथम स्थलीय पादप फर्न से मिलते जुलते थे। भूपृष्ठ पर शैवाल अभी भी प्रभावी पादपों के रूप में समुद्रों में मिलते थे या पाए जाते थे। डेविनियन युग में प्रथम बार वास्तविक वनों की उत्पत्ति हुई। डेविनियन युग को हम फॉरेस्ट युग भी कह सकते हैं। मॉस, साइलोफाइट्स, हॉस्टेल तथा लाइकोपोड्स इस युग में खूब फले फूले। उस समय के पौधे काफ़ी लंबे चौड़े थे। जीवाश्म के रूप में मिले क्लब मॉस के एक वृक्ष की लंबाई 30 मीटर से भी अधिक मापी गई। इस काल में भूपृष्ठ पर वृहद स्तर पर
अनावृत बीजी पादपों का साम्राज्य स्थापित हुआ। डेवोनियन के बाद प्रारंभ कार्बोनीफेरस युग को कोयला युग भी कहा जाता है। इस युग के प्रारंभ में अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण सघन वनों का विकास हुआ। ब्रायोफाइट्स का प्रादुर्भाव इसी काल में हुआ। कार्बोनीफेरस युग के अंतिम भाग में भूपटल की उथल पुथल व अवतरण के कारण विशाल वन क्षेत्र जलमग्न हो गए। कालांतर में यही वृक्ष कोयले के रूप में परिणित हो गए या परावर्तित हो गए और पुराजीवी कल्प के अंतिम भाग अर्थात पर्मियन युग में जलवायु परिवर्तन के कारण हॉर्सटेल, लाइकोपोड्स आदि उष्ण आर्द्र जलवायु के पादप लुप्त होने लगे। उनके स्थान पर चीड़, सागौन, साइकेड आदि अनावृत बीजी पादप उगने लगे। तो ये बात थी पुराजीवी कल्प की। अब हम बात कर रहे हैं मध्यजीवी कल्प या मेसोजोइक एरा की। पुराजीवी कल्प के बाद प्रारंभ हुए मध्यजीवी कल्प की अवधि लगभग 23 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 65 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इस कल्प को ट्रायसिक, जुरैसिक एवं क्रिटेशियस युगों में बांटा गया है। ट्रायसिक युग में उत्पन्न शुष्क जलवायु दशाओं के कारण हॉस्टेल, लाइकोपोड्स व बीजी फन धीरे धीरे लुप्त होने लगे। दूसरी ओर अनावृत बीजी पादों का काफी विकास हुआ। गिंको, साइकेड व शंकु वृक्षों के विस्तृत वन अस्तित्व में आए। ट्रायसिक के बाद प्रारंभिक जुरासिक युग में प्रथम बार अनावृत बीजी पादपों ने पदार्पण किया। साइकेड व कॉनिफर के विशाल वन अस्तित्व में आए। इन वनों में प्रारंभ में साइकेड वृक्षों की प्रधानता थी। बाद में पाइनस, जूनिपर, रेडवुड, स्प्रूस, सीडर आदि वृक्षों का समावेश हुआ। मध्यजीवी कल्प के अंतिम भाग क्रिटेशियस युग में आवृत बीजी पादप खूब फले फूले। एक बीज पत्री पादपों का प्रथम बार आगमन हुआ। इस काल में यद्यपि अधिकांश अनावृत बीजी पादपों का ह्रास हुआ, किंतु मैपल व ओक वृक्षों के वनों का अत्यधिक विस्तार हुआ। अगला जो कल्प है वो है नवजीवी कल्प या सेनोजोइक एरा। ये पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का नवीनतम या अंतिम कल्प है। ये आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। इसे टर्शरी व क्वाटरनरी युगों में बांटा गया है। टर्शरी युग में आवृत बीजी पेड़ पौधों के वनों का प्रसार जारी रहा। इस काल में उष्ण कटिबंधीय वनों का तीव्र प्रसार हुआ और पुष्प पादपी पादपों और एक बीजी पत्रों या पौधों का विकास जारी रहा। इस युग के अंतिम भाग में जलवायु के अधिक ठंडा होने से अनेक पेड़ पौधे नष्ट हो गए तथा वन सिकुड़ने लगे। काष्ठी पौधों की अपेक्षा शाकीय पौधे अधिक फलने फूलने लगे। घास के मैदानों का काफ़ी प्रसार हुआ। क्वाटरनी युग की शुरुआत आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस युग में भूपटल का विस्तृत भाग हिम आच्छादित रहा, अतः अधिकांश पेड़ पौधे नष्ट हो गए। अंतिम भाग में हिम आवरण के पिघलने से एक बीजी पत्रों या एक बीजी पत्री पौधों ने प्रभावी स्थान बना लिया। मानव का विकास इसी काल में हुआ, जिसके कार्यकलापों का वनस्पति जगत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अब हम थोड़ी सी बात जो आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो है पादप और पर्यावरण, प्लांट्स एंड देयर एनवायरनमेंट। पर्यावरण या वातावरण शब्द अनेक भौगोलिक तत्वों को समाहित किए हुए है। ये वास्तव में समस्त बाह्य दशाओं का सकल योग है। पादप के संदर्भ में उसके चतुर्दिक पाई जाने वाली समस्त दशाएं जो उसके जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं का संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के जिन कारकों का पादपों पर सीधा प्रभाव पड़ता है उनमें जल, सूर्य प्रकाश, ताप, खनिज
आर्द्रता, वायु, मिट्टी आदि सम्मिलित हैं। जो कारक परोक्ष रूप से पादपों की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं उनमें उच्चावच, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई आदि सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की वनस्पति वहाँ की पर्यावरणीय दशाओं का ही आईना होती है। पृष्ठ पर पर्यावरणीय कारकों की भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं और पर्यावरण के जो घटक पादपों पर प्रभाव डालते हैं उन्हें पर्यावरण के तत्व अथवा पारिस्थितिक कारक कहते हैं, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और ये कारक 4 रूपों में बांटे गए हैं। पहला है जलवायवीय कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरे है मृदीय कारक या एडाफिक फैक्टर, तीसरे हैं स्थलाकृतिक कारक या टोपोग्राफिक फैक्टर और चौथे हैं बायोटिक फैक्टर या जीवीय कारक। धन्यवाद।